और इसका 8 F-16 जैसे एडवांस जेट्स को मिट्टी में मिला दिया। यह वही भारत है जिसे कभी डिफेंस के मामले में कमजोर समझा जाता था, लेकिन आज भारत अपनी रक्षा नीति से लेकर हमलावर रणनीति तक हर फ्रंट पर अव्वल है। और इसका श्रेय सिर्फ मशीनों को नहीं जाता, इसका श्रेय उन वीर जवानों को जाता है जिन्होंने अपने साहस, परिश्रम और प्रशिक्षण से यह असंभव दिखने वाला मिशन संभव कर दिखाया। दोस्तों, इस मिशन ने एक बात पूरी दुनिया को समझा दी है कि भारत अब रिएक्ट नहीं करता, भारत अब प्रीएम्प्ट करता है, भारत अब इंतजार नहीं करता, भारत अब इनिशिएट करता है। यही है न्यू इंडिया की सैन्य नीति, तेज, सटीक और प्रभावी। हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि हमारे पास ऐसी वायुसेना है, ऐसी आर्मी है, ऐसा नेवी है जो हर पल देश के लिए तैयार है, जो न थकते हैं, न रुकते हैं और न झुकते हैं। और जब मौका आता है तो दुश्मन की हेकड़ी को चूर चूर कर देते हैं। तो अगली बार जब पाकिस्तान या कोई और देश भारत को हल्के में लेने की कोशिश करे तो उन्हें ये ऑपरेशन याद रखना चाहिए। दोस्तों, आज का वीडियो एक ऐतिहासिक सच को सामने लाने जा रहा है, और वो ये कि भारत ने ऑन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के 8 F-16 फाइटर जेट्स को एक एक करके ढेर कर दिया। ये कोई कयास नहीं है, कोई अफवाह नहीं है, ये है जमीनी हकीकत जिसे अब दुनिया की आंखों से छुपाया नहीं जा सकता। जब ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई तब भारतीय वायुसेना का टारगेट साफ था, आतंक के अड्डों को खत्म करना। लेकिन पाकिस्तान की हेकड़ी इतनी बढ़ चुकी थी कि उसने अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट्स यानी F-16 को भारतीय मिशन में रुकावट डालने के लिए तैनात कर दिया। लेकिन वो भूल गया था कि सामने भारत के राफेल और सुखोई जैसे घातक शिकारी खड़े हैं जो एक बार टारगेट लॉक कर लें तो दुश्मन के पास कोई चांस नहीं बचता। नतीजा ये रहा कि भारत ने देखते ही देखते पाकिस्तान के 8 F-16 मार गिराए। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत से इसका बदला लेने की कसम खाई, लेकिन वो इसमें कभी कामयाब हो न सका। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सेना के लिए इतना भी आसान नहीं था। एक तरफ आतंकियों की पहचान कर उन्हें चुन चुन कर मारना था, तो दूसरी तरफ उन्हें पनाह देने वाला उनका आका पाकिस्तान की पूरी फौज थी। लेकिन कहा जाता है ना कि जंग हौसले से जीती जाती है, और इसी का परिचय दिया हमारी जांबाज भारतीय सेना ने। आखिर भारत ने किस तरह से पाकिस्तान के 8 F-16 मार गिराए, कैसे पाकिस्तान राह का रोड़ा बना, यही जानिए आज के इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपको भी भारतीय सेना से प्यार है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। भारतीय वायुसेना ने अपनी रणनीति के तहत पहले ग्राउंड पर मौजूद एयरबेस और हैंगर को टारगेट किया, जहां F-16 जैसे जेट्स छिपे हुए थे। बुआरी और जखोबाज जैसे ठिकानों पर जब स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइलों की बरसात हुई तो वहां खड़े F-16 जेट्स, साथ ही SAB-ERI जैसे अवाक सिस्टम जलकर मलबे में तब्दील हो गए। सैटेलाइट इमेजेस में साफ दिखा कि वहां एक नहीं कई F-16 खड़े थे, और वो अब सिर्फ राख हैं। इतना ही नहीं, जब पाकिस्तान ने भारतीय स्ट्राइक का जवाब देने के लिए अपने F-16 को हवा में भेजा तब भारतीय राफेल और सुखोई ने उन्हें भी आसमान में ही ढेर कर दिया। एयर कॉम्बैट में जो मलबा मिला उसमें JF-17, मिराज 3 और मिराज 5 के साथ साथ F-16 की भी पहचान की गई। हालांकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया और सरकार इसे छुपाने में लगे हैं, लेकिन सैटेलाइट इंटेलिजेंस और मलबे की जांच ने ये साबित कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 8 F-16 पूरी तरह से बर्बाद कर दिए गए। दोस्तों, ये वही F-16 हैं जिनको अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर दिए थे, लेकिन पाकिस्तान ने इन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया, और भारत ने इनका अंजाम ऐसा किया कि अब पाकिस्तान के पास सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। वो अब पुरानी चालें चला रहा है, जैसे बालाकोट के बाद कर चुका था। डिबेट को हार्डवेयर लॉस पर ले आओ ताकि असल शर्मिंदगी से बचा जा सके। लेकिन इस बार भारत ने न सिर्फ एक्शन लिया बल्कि प्रूफ भी ऐसे छोड़े हैं जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता। इस पूरे ऑन ऑपरेशन में भारतीय वायुसेना ने जिस तरह की प्लानिंग, स्पीड और प्रिसीजन दिखाई वो दुनिया की किसी भी एयरफोर्स के लिए एक मिसाल है। अब जरा सोचिए ये ऑपरेशन कैसे शुरू हुआ और किस क्रम में आगे बढ़ा, ताकि आप भी समझ सकें कि भारत की सैन्य रणनीति
कितनी सटीक और शक्तिशाली है। सबसे पहले भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान के उन 9 बेसिस की पहचान की जहां से आतंकवाद को पनाह दी जा रही थी। इसके बाद शुरू हुआ मिशन की डिजाइनिंग का काम। डीआरडीओ और वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों के बीच बैठकों का सिलसिला शुरू हुआ। हर बेस को स्कैन किया गया, सैटेलाइट और ड्रोन इमेजरी से पिन पॉइंट किया गया कि कौन सा बेस किस टाइप के हथियार से तबाह किया जा सकता है। इसके बाद वायुसेना ने अपने टास्क फोर्स का गठन किया जिसमें राफेल, सुखोई, मिराज और टैक्टिकल स्कैल्प और ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम शामिल किए गए। हर स्क्वाड्रन को एक अलग टारगेट दिया गया। रात के अंधेरे में इलेक्ट्रॉनिक जामिंग सिस्टम एक्टिवेट किया गया ताकि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम ब्लाइंड हो जाए। फिर शुरू हुआ तेज और सटीक हमला। एक के बाद एक सभी बेस पर प्रिसीजन स्ट्राइक हुई। कुछ ही मिनटों में दुश्मन के एयरबेस जल उठे, हैंगर ध्वस्त हो गए और जिन F-16 को पाकिस्तान ने अपनी शान समझा था वो राख में बदल गए। ऑपरेशन का दूसरा फेज शुरू हुआ, हवा में तैनात पाकिस्तानी जेट्स को इंटरसेप्ट करना। इस काम को अंजाम दिया राफेल और सुखोई फाइटर्स ने, जो पहले से ही आसमान में तैयार खड़े थे। जैसे ही पाकिस्तानी जेट्स ने भारतीय वायुसेना पर हमला करने की कोशिश की, उन्हें हवा में ही ढेर कर दिया गया। हर स्टेप को टाइमलाइन के हिसाब से प्लान किया गया था, सेकंड बाय सेकंड, न कोई जल्दबाजी न कोई गलती। यह ऑपरेशन इस बात का प्रतीक बन गया कि भारतीय वायुसेना अब सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं रहती, वो प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स में भी एक्सपर्ट है। पाकिस्तान के 8 F-16 जेट्स को खत्म करना कोई मामूली बात नहीं। ये दिखाता है कि भारत की वायु शक्ति कितनी एडवांस, कितनी तैयार और कितनी घातक है। भारतीय सेना का हर जवान, हर अफसर आज सिर्फ एक ड्यूटी नहीं निभा रहा, बल्कि वो एक प्रेरणा